हेलो फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान के कुछ ऐसे व्यक्तित्व के बारे में अध्ययन करेंगे या चर्चा करेंगे जिनको कि एक जो है विशेष नाम से जाना जाता है। जैसे राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान के गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, मेवाड़ का गांधी माणिक्यलाल वर्मा, मारवाड़ का गांधी जयप्रकाश नारायण, वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या और आदिवासियों का गांधी मोतीलाल तेजावत, मालानी का गांधी वृद्धि चंद्र जैन। तो इन सब के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे और अध्ययन करेंगे। और इसमें से राजस्थान में जो भी एग्ज़ाम होते हैं, कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से आता है। तो हम बात करते हैं आज राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट। जैसा कि हम सब जानते हैं, जो गोकुल भाई भट्ट हैं वो आज़ादी के समय जो है वो एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जैसा कि हम सब जानते हैं, जब राजस्थान में भी इन्होंने राजस्थान का गांधी इनको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने राजस्थान के जो किसान थे उनमें राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी या फिर इनका विशेष योगदान रहा था। जैसा कि हम सब जानते हैं, जो गोकुल भाई भट्ट हैं वो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, वो एक कवि भी थे, पत्रकार भी थे और वो एक लेखक भी थे। और गोकुल भाई भट्ट जो है वो बहुत सारी भाषाओं को जानते थे, यानी कि वो बहुभाषाविद भी थे। और संविधान सभा में भी जो है वो सदस्य के रूप में वो रहे हैं। इस प्रकार से हम गोकुल भाई भट्ट के बारे में जानकारी ली है। उसके बाद हम जानते हैं चिड़ावा के गांधी। तो चिड़ावा के गांधी, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है कि चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है। तो मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को जो है वो चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। ठीक है, तो जो मास्टर प्यारेलाल गुप्ता हैं उनके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो जो मास्टर प्यारेलाल गुप्ता हैं वो एक गांधीवादी विचारधारा के थे और ये एक अध्यापक ही थे, यानी कि शिक्षक रहे हैं। अब इन्होंने ये अलीगढ़ से 1922 में जो है वो चिड़ावा में आए थे और तब से ही इनको जो है वो चिड़ावा का गांधी कहा जाने लगा, क्योंकि इन्होंने अमर सेवा समिति की स्थापना करके एक स्कूल खोला था और इसी कारण इनको चिड़ावा का गांधी जो है वो कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं मेवाड़ का गांधी। मेवाड़ का गांधी, जैसा कि हम सब जानते हैं, उस टाइम प्रजामंडलों की स्थापना भी हुई थी। तो मेवाड़ का जो गांधी है वो माणिक्यलाल वर्मा है। और माणिक्यलाल वर्मा, जैसा कि हम सब जानते हैं, उस टाइम जब बिजोलिया किसान आंदोलन, जो कि विश्व का सबसे बड़ा अहिंसक रूप से चलने वाला जो है वो किसान आंदोलन था, और इसमें इसके माणिक्यलाल वर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। और माणिक्यलाल वर्मा ने पंछेड़ा नामक शीर्षक का जो एक गीत लिखा था और इससे किसानों में भारी जोश जो है वो इस गीत के माध्यम से उन्होंने भारी जोश भर दिया था, जिसके कारण ये जो किसान आंदोलन है वो सफल हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं कि माणिक्यलाल वर्मा ने जो है वो एक बुक भी लिखी थी, मेवाड़ का वर्तमान शासन। और ये उस टाइम क्या हुआ था, जब प्रजामंडल की इन्होंने स्थापना की थी, उस टाइम जो कुंभलगढ़ दुर्ग में इनको कैद कर लिया था। ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा को जब कुंभलगढ़ दुर्ग में इनको कैद कर लिया था, तो नारायणी देवी ने जो है वो इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। उसके बाद हम जानते हैं कि जो माणिक्यलाल वर्मा हैं, इन्होंने डूंगरपुर क्षेत्र में वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की थी। और वह वागड़ सेवा मंदिर हम आगे जानेंगे, जब भोगीलाल पांडे के बारे में चर्चा करेंगे तब। तो वागड़ सेवा मंदिर का नाम भोगीलाल पांड्या ने उसका नाम चेंज कर दिया था, और सेवा भारतीय संघ जो है वो वागड़ सेवा मंदिर का नाम उन्होंने रख दिया था।
उसके बाद हम ये भी जानते हैं जो माणिक्यलाल वर्मा हैं, उन्होंने 1934 में जो है वो खांडलाई आश्रम की स्थापना भी की थी। तो इस प्रकार से इनका व्यक्तित्व भी बहुत मतलब अच्छा रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं मारवाड़ का गांधी। तो मारवाड़ का गांधी कौन? जयप्रकाश नारायण। तो मारवाड़ का गांधी जयप्रकाश नारायण, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इनका जन्म 1899 को जोधपुर में हुआ था। लेकिन इनका मतलब जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से आता है कि जयप्रकाश नारायण के उपनाम से क्वेश्चन बहुत आता है। तो इनके उपनाम हैं लोकनायक, लक्कड़ का फक्कड़, शेर ए राजस्थान, धुन का धनी, माशाब, ये सब नामों से भी जयप्रकाश नारायण को जाना जाता था। और इन्होंने सामंतशाही का मतलब जोरदार मतलब विरोध किया था। एक तरीके से कहें तो सामंतशाही का घोर विरोध करने वाले जो थे वो जयप्रकाश नारायण ही थे। उसके बाद मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना जो है वो 1924 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही की गई थी। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात हम जयप्रकाश नारायण के बारे में जानेंगे कि इन्होंने जो है वो राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री ऐसे रहे जो निर्वाचित भी थे और मनोनीत भी थे। तो राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो निर्वाचित प्लस मनोनीत थे तो वो कौन थे? जयप्रकाश नारायण। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं इनकी कुछ मुख्य पत्रिकाओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो आंगी बाण इनकी पत्रिका है वो राजस्थानी भाषा की प्रथम पत्रिका है जो कि ब्यावर से प्रकाशित हुई थी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है कि राजस्थानी भाषा की प्रथम पत्रिका कौन सी है? तो वो है जयप्रकाश नारायण की आंगी बाण। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट इनकी पत्रिका है पीप। तो वो अंग्रेजी का जो है वो पाक्षिक पत्रिका है। उसके बारे में नेक्स्ट बात करते हैं पोपाबाई की पोल। और एक इनकी पत्रिका है मारवाड़ की दशा। उसके बाद हम नेक्स्ट व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं वागड़ का गांधी। तो वागड़ का गांधी कौन? भोगीलाल पांड्या। तो भोगीलाल पांड्या जिनको कि हम सब जानते हैं कि ये वागड़ के गांधी के नाम से जाने जाते हैं। और इन्होंने हरिजन सेवा समिति की 1935 में स्थापना की थी और गरीबों और वंचितों के लिए शिक्षा और अधिकारों के लिए मतलब इन्होंने खूब जनता का सहयोग किया था। और इसीलिए इनको जो है वागड़ का गांधी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं जो भोगीलाल पांड्या हैं वो डूंगरपुर के एक स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे हैं। और इसके अलावा इन्होंने 3 अप्रैल जो 1976 को भारत सरकार ने इन्हें सामाजिक सेवाओं के लिए पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। तो इस प्रकार से हम जानते हैं जैसे वे कौन से मतलब राजस्थान के ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको कि सामाजिक सेवाओं के लिए पद्म भूषण से नवाजा गया है या जिनको पद्म भूषण जो है वो मिला है। तो वो हो गए वागड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या। इस प्रकार से हम जानते हैं कि जो डूंगरपुर प्रजामंडल है इसकी स्थापना भी भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई थी। और डूंगरपुर सेवा स्थापना जो है वो 1935 में की गई थी। नेक्स्ट व्यक्तित्व के बारे में हम बात करते हैं मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत जैसा कि ये एक किसान आंदोलन से भी मतलब संबंधित हैं या भील आंदोलन से ये संबंधित हैं। तो मोतीलाल जो तेजावत हैं इनको जो है 2 और नामों से भी जाना जाता है जो कि क्वेश्चन जो है वो परीक्षा में रिपीट होता है। एक तो इनको आदिवासियों का मसीहा और दूसरा इनको बावजी के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने वनवासी सेवा संघ की स्थापना भी की थी। और इनको मेवाड़ की पुकार जो है वो भी इनको मोतीलाल तेजावत को मतलब मेवाड़ की पुकार नाम भी मोतीलाल तेजावत के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनका जो नारा था जो मोतीलाल तेजावत का जो भील आंदोलन हुआ था और उसमें 21 सूत्री जो कार्यक्रम इन्होंने जो दिया था 1921 में।
जो एक ही आंदोलन मातृकुंडिया से यानी कि जो चित्तौड़गढ़ से मतलब चित्तौड़गढ़ में स्टार्ट हुआ था, तो इसका जो नारा था वो ना हुकुम ना हाकम का नारा इन्होंने दिया था। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं मालानिका गांधी। तो मालानिका गांधी वर्दी चंद्र जैन को कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, बाय।